बहुत अच्छे, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, जियो शेर। देखें बाबू, हम बिरहा गायक कलाकार ओम प्रकाश यादव पूरी पार्टी के तरफ से उजाला फिल्म के माध्यम से आप लोगों के बीच एक बिरहा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो आज गाजीपुर जिला ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे हाई प्रोफाइल घटना है। भूमिका में कहना मास्टर स्वर देखें बाबू, बिरहा लिखने में और गाने में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको जरूर सूचित करिएगा, ताकि हम अपनी लेखनी को और गायकी को सुधार और संवार कर आप लोग के सामने पेश कर सकूं। भूमिका में कहना मास्टर, आज के राजनेता की नीयत को देखो, आतंकी से कम नहीं इनका करम है। कहते हैं करता हूँ जनता की सेवा, मगर हत्या करना कराना अफसोस होती है पाके आजादी, अरे बर्बाद करते कराते हैं नेता, तयपरोती शहीदों की देख करके आत्मा ए बाबू देश को रसातल ले जाते हैं नेता। एक लाइन भक्ति रस का उहे गजल बा जवन बहुत चर्चा बा। कौन बा मास्टर? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। लेकिन ए बाबू बिरहा में एकरों से बढ़िया भाव लिखल बा। मोदी जी की कृपा से मेरा देश चल रहा है। मोदी जी की कृपा से मेरा देश चल रहा है। मोदी जी की कृपा से मेरा देश चल रहा है। मोदी जी की कृपा से मेरा देश चल रहा है। मोदी जी की कृपा से मेरा देश चल रहा है। मेरा देश चल रहा है। योगी जी की कृपा से, योगी जी की कृपा से परदेश चल रहा है। योगी जी की कृपा से बहुत अच्छे। ए बाबू कहानी का शुरुआत ही हमें से बा। कहानी पर ध्यान देंगे बिरहा साफ साफ समझ में आ जाई। नजम का लाइन में मास्टर। गाजीपुर में था नानो नहरा मशहूर सही। रुकुंदीपुर गांव थाने से कुछ दूर सही। वहीं पर गिरजा उपधिया का है परिवार बसा। समय गरीबी का अच्छा नहीं है दीन दशा। अपने गोद में 3 लाल को जन्माए हैं। 2 भरे पूरे तीसरा विकलांग पाए हैं। 12 वर्ष पहला बेटा स्वर्गवास हुआ। समय बिगड़ा पूरा परिवार भी उदास हुआ। मझोला भाई खलासी कर ड्राइवरी सीखा। घर रहने पर महंगाई और भूखमरी दिखा। सियाराम पर परिवार को सौंप करके अहमदाबाद शशिकांत चल दिया घर से। अहमदाबाद ए बाबू जिला गाजीपुर थाना नुनहरा अंतर्गत एगो गाँव बा रुकुंदीपुर। वहीं के रहने वाले गिरजा उपधिया को शरीर से 3 ठे बेटवा पैदा भइलन। बड़े लड़के का नाम राजकुमार उपाध्याय, छोटे लड़के का नाम शशिकांत उपाध्याय, तीसरे लड़के का नाम सियाराम उपाध्याय। ए बाबू बड़ा गरीब परिवार रहल। सियाराम जन्म से ही विकलांग रहलन। बड़ा भाई राजकुमार उपाध्याय 12 वर्ष पहले इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। पूरा परिवार की जिम्मेवारी ये बाबू शशिकांत पर आ गई। आज जब शशिकांत पर आइल तो शशिकांत परिवार का बोझ ढोवे खातिर
कौनो गाड़ी पर खलासी का काम करे लगलन। खलासी का काम करत करत ड्राइवरी सीख गईलन। लेकिन गांव में वैसन व्यवस्था बा ना कि बढ़िया पैसा ड्राइवरी से उ कमा के घर का खर्च चला सकस। एह बदे छोट भाई सियाराम पर, वृद्ध माता पिता पर परिवार छोड़ करके अहमदाबाद ड्राइवरी की नौकरी जा करके करने लगे। ए बाबू आगे का भइल दोहा में कहनाम बा, विकास विपुल मिश्रा सियाराम, मकर ध्वज मंटू सिंह बटुराए, फोन से राजेश बागी को तब थाने पर बुलवाए। जन समस्या को लेकर कार्यकर्ता हाथ बटाए, नौनहरा थाना प्रभारी जी से मिलने आए। 5-6 समस्या को लेकर लिखित करके भी बतलाए, थाना प्रभारी सुने नहीं, ऊपर से धौंस जमाए। ए बाबू, विकास राय, विपुल मिश्रा, सियाराम, मंटू सिंह, मकरध्वज सिंह, एक थाने की समस्या थी। ओमकार राय अपने ट्यूबवेल के लिए बिजली का तार ले जा रहे थे। लेकिन ए बाबू, ई ओमकार राय अपना खेत में है पोल ना गड़वा के अपने विपक्षी के खेत में पोल गड़वा करके लाइन ले जा रहे थे। जबकि मौके पर ओमकार राय का बगल में ही खेत है। ये बात के लेके थाना पर ही लोग गईलन, पूरा भाजपा का कार्यकर्ता बटुरैलन और क्षेत्र के नेता शेरपुर निवासी राजेश राय बागी को फोन करके बुलाए कि भैया आई हमनी का प्रतिनिधित्व करी, थाना पर हैसन हैसन मैटर बा, आ थाना अध्यक्ष से चल के हमनी का तनी कहल सुनवा दी। ए बाबू, जब बागी अइलन आ जा करके थाने पर लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन ए बाबू थाना अध्यक्ष एक भी नहीं सुने। ऊपर से धौंस जमाने लगे कि भाजपा की सरकार है और आप लोग राज साहब हैं तो आकर के हमको धमका रहे हैं, हमारे यहाँ इसकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी। इस पर बागी नेता कहलन कि अरे साहब काहे ना सुनो, अगर ना सुनो थानवे में धरना पर बैठल जाई। आए बाबू, धरना पर लोग बैठ गए। आ जब धरना पर लोग बैठ गईलन, वो समय एगो गीत लागल मास्टर, कौनो लइका कौनो मेहरारू के कहता, का कहता के गुजरे लू नजरी से जब की गुजरिया, गुजरे लू नजरी से जब की गुजरिया, धड़केला जोरे से, गुजरलू नजरी से जब की गुजरिया, धड़केला जोरे से। एक ही गो दिल बावे सीना के भीतरिया, एक ही गो दिल बावे सीना के भीतरिया, वो दिल लागल बतोरे से।
लेकिन ए बाबू बिरहा में भाव लिखल गई कि सच मुद्दा पर सब लड़ लइया, सच मुद्दा पर सब लड़ लइया, दिलवा में आस लेके दिलवा में आस लेके जबले हमार मांग पूरा नहीं होई, जबले हमार मांग पूरा नहीं होई, धरना पर बैठे विश्वास लेके जबले हमार धरना पर बैठे विश्वास ले ए बाबू जब थाना अध्यक्ष कहलन कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, जब कहलन कि हम ना कर पाई, नेतृत्वकर्ता राजेश राय बागी कहलन कि थाना अध्यक्ष साहब अगर हम लोगों की समस्या का निदान आप नहीं करते हैं तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए इसी थाने में धरना पर बैठ रहे हैं। आए बाबू पूरा कार्यकर्तन के लेके नोनहरा थाना में ये लोग धरना पर बैठ गई, लेकिन ये धरनवा जीव का काल हो गई। थाना अध्यक्ष वेंकटेश तिवारी सोचलन कि अरे मैं मना कर रहा हूं कि नहीं हो पाएगा और ये सब थाने में धरने पर बैठ रहे हैं। ये बतिया उनके नागवार लगल, नागवार लागल तो भइल का अखिया के किरकिरी बनल धरना, अखिया के किरकिरी बनल धरना, मौका खोजे प्रशासन तुझे है हटना, मौका खोजे प्रशासन तुझे है हटना, मौका खोजे प्रशासन तुझे हटना। सुबह का बैठल बैठल शाम हो गईले भूखियो प्यास लेके, सुबह का बैठल बैठल रूखा सूखा जवन मिलल खाई पी करके, रूखा सूखा जवन मिलल खाई पी करके, केहू बैठल केहू सांस लेके, ए बाबू सुबह के बैठल बैठल भूख प्यास लाग गई। आ जब भूख प्यास लागल ओमा से कुछ कार्यकर्ता थाना से बाहर गईलन, आ जवन भी खाए पिए का सामान मिलल लेके अइलन, आ पूरा प्रदर्शनकारी खा पी के आराम फरमावे लगलन। केहू बैठ के मोबाइल पर गाना सुनता, केहू गेम खेलता, केहू समाचार देखता, केहू सूत गइल बा, केहू आपस में बैठ के बात कर रहल बा। ओ समय अचानक एक ठे घटना घटल। घटना का घटल विदेशिया में कहे नाम बा मास्टर। 9 सितंबर मंगल अरे घटना घटल बढ़िया रे मोरे बाबू, थाने की लाइट बंद, अरे कैले निरादा आगेरी करके मारे बड़ी मारे मोरे बाबू।
आ घटना में घायल नेता और कार्यकर्ता भइले। दहशत फैलाए बढ़िया रे मोरे बाबू। ए बाबू 9 सितंबर को सुबह 8 से 9 के बीच में ये लोग धरना पर बैठे थे। दिन भर धरना ठीक चला। कुछ खा पी करके जब ये सभी लोग आराम फरमाने लगे, थाना अध्यक्ष के दिमाग में था कि आखिरकार मना करने के बाद भी ये लोग धरना पर कैसे बैठ गए। लेकिन ए बाबू, ये बात का खुन्नस के लेके थाना अध्यक्ष अपने पूरे थाने के सिपाहियों को बुला करके मीटिंग किए और मीटिंग करने के बाद योजना बनाए। योजना बना करके थाने की लाइट को काट दिए। और थाने का लाइट कटला के बाद पूरा पुलिसकर्मी के लेके चारों ओर से घेर ले हलन प्रदर्शनकारियों की, लगलन लाठी से वार करे। तो वार कैलन तब का भइल, जहाज के जैसे पवले लाठी लाठी पीटन लागे। अरे धनवा के पुलिस बदकार मोरे बाबूजी। जैसे जेके अवसर मिलल थाना से फरार भइले। सियाराम भइले लाचार मोरे बाबूजी। ए बाबू, पूरा प्रदर्शनकारियों के चारों तरफ से घेर करके थाने के पुलिसकर्मी लाठी लाठी लगलन मारे। अचानक हमला देख के केहू प्रदर्शनकारी कुछ बूझ ना पावल कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। जहां जे रहल जैसे रहल उठ के भागल। अजे पुलिस का मार से बच गई वो तो बच गई, लेकिन ए बाबू जे पकड़ा गई बड़ी बुरी तरह से पुलिस वाले मारने लगे। राजेश बागी को मार दिए, ये जमीन पर गिर गए। आज जब गिरलन तो सिया राम उपधिया देखलन कि हमारा नेता चोटिल हो जाएगा। ए बाबू, सिया राम बाबू राजेश राय बागी के शरीर पर ऊपर से लेट गए। आज जब लेटलन नीच पापियों को थोड़ा भी दया नहीं आई कि ये विकलांग आदमी पर हम लाठी क्यों चला रहे हैं। इतना इतना लाठी मरलन हो कि सिया राम बाबू एकदम बेहोश हो गए थाना में। अंत में सिया राम को बागी के ऊपर से उठाकर थाने में फेंक दिए। बागी फिर से उठ के जब भागल चहलन, पुलिस लाठी से वार कैलन जिससे उनके बाह में फ्रैक्चर हो गया। ए बाबू, लेकिन किसी तरह से ये भी थाने से बाहर निकल गए। आ जब थाना से बाहर निकल गईलन तो ए बाबू सब लोग तो भाग गए। सिया राम विकलांग और ऊपर से पुलिस की इतनी मार, वो कहाँ झेल पाएगा। वो लड़का थाने से बाहर नहीं जा पाया। ए बाबू का कैलन कि कुछ पुलिसकर्मी सादे ड्रेस में हो करके और उसको लेकर महुई चट्टी आए। वहाँ पर एक डॉक्टर से कुछ ट्रीटमेंट कराकर महुई के एक लड़के को साथ लिए और गांव से बाहर स्वयं खड़े हो गए और लड़के को बोले कि ले जाकर इनको उनके घर छोड़ दो और बोल देना कि कहीं भी पुलिस के खिलाफ कोई आवाज उठाओगे तो खैर नहीं होगी। ए बाबू,
ई लइका ले जाके सिया राम के उनका घरे पहुंचा दहलन। आ जब घरे सिया राम पहुंचलन ओ समय का बहाव बा एगो गीत लागल मास्टर। उहे गीत का लाइन बा कि सेज चढ़ते डर लागे मोरे गोइया, सेज चढ़ते डर लागे मोरे गोइया, सैया घुघटे पटे खोले हो, सैया घुघटे पटे खोले। ए बाबू एक तो विकलांग आ दूसरे पुलिस के इतना मार कि सिया राम बाबू अचेता अवस्था में रहलन जब उनके घर छोड़ल गई। ओ समय का भाव बा विकलांग सिया राम भइले इतना चोटी, विकलांग सिया राम भइले इतना चोटिल, कैसे घरे चली अइले हो, कैसे घरे चली अइले हो। ए बाबू सिया राम का हालत देख के बूढ़ बाप माई झरझर 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 रोत बाड़न। गरीबी बेसुमार बा, एगो लइका अहमदाबाद बा, पुलिस का इतना भय बा कि का बतावल जाओ। का भाई देखी के हलतिया देखी के हलतिया रोवे बाबू माई, देखी के हलतिया रोवे बाबू माई, देखी के हलतिया रोवे बाबू माई। शुरू इलाज कैले डॉक्टर बोलाई, शुरू इलाज कैले डॉक्टर, शुरू इलाज कैले। ए बाबू अगल बगल गांव में रहने वाले डॉक्टरों को बुला करके ट्रीटमेंट माई बाबू सिया राम उपधिया का करावे लगलन। ए बाबू सिया राम के तनिको आराम ना मिलल, यानी पुलिस का दबिश बा, पुलिस दबिश सबका घरे देवे लागो, दबिश सबका घरे देवे लागल, लोग भाग छिप के लू कैले हो, लोग भाग छिप के लू कैले हो, पुलिस दबिश सबका। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है। ए बाबू सिया राम ही नहीं, जितने उसमें प्रदर्शनकारी थे और जो जो लोग मुख्य थे जिनको पुलिस टारगेट पर ली थी, सबका घरे सुबेर हो पुलिस दबिश देवे लागल। यहाँ तक कि
कई थानों की पुलिस मिल करके और 3 बजे भोर में राजेश राय बागी के घर शेरपुर रात में पहुंच गई। और पहुंचने के बाद राजेश राय बागी को टांग करके नोनहरा थाने लाई। ऐसा ही जे अभियुक्त रहल सबके पुलिस सुबेरे उठावे लागल, दहशत का माहौल फैल गई। लेकिन ए बाबू सियाराम कमाई बाबू सोचलन कि हमार बेटवा इतना चोटिल बा कि बोल नहीं खे पावत। आखिरकार गांव के डॉक्टरों से इसका इलाज संभव नहीं है, हम लोग कहीं अच्छे डॉक्टर के यहाँ ले चल करके इसका इलाज करा दें। ए बाबू जब सुबह माई बाबू लेके सियाराम के गांव से बहरा भइलन, उधर थाना अध्यक्ष की गाड़ी सामने से आ रही थी। देखलन थाना अध्यक्ष कह के कहाँ जा रहे हो? इलाज कराने। इलाज कराने जा रहे हो? ये बाबू अंत में माई बाबू मजबूर बूढ़ बाप महतारी सियाराम के लेके घरे चलिए अलन। आ जब घरे अलन ओ समय के बात बा, एक लाइन गीत लगल मास्टर। कह तू तये धन कह तू तये धन तोहरी गली अइती जइती। कह तू तये धन तोहरी गली अइती जइती, तोहरा के कहती हेलो हेलो ए छमक छेलो। ए बाबू राम बाबू कुछ बोल ना पावस। माई बाबू सोचलन कि बेटवा कुछ हमनी से बतैतन अपन दिल का दुख, शरीर में कहाँ कहाँ का तकलीफ बा, तनकी सा हमनी का समझती जा। ए बाबू थाना अध्यक्ष घर लौटा दिया। लेकिन वो समय का बात बा, मुहमा से बोली नहीं पावे सियाराम बाबू, मुहमा से बोली नहीं मुहमा से बोली नहीं पावे सियाराम बाबू। तुझे ना कवनो पैया समैया कैसन, तुझे ना कवनो। ए बाबू धीरे धीरे 10 तारीख सुबह से शाम हो गई। घर पर लेकर के माई बाबू पड़े हैं। पुलिस लौटा दी, इलाज करने नहीं जा पाए। ओ समय का भाई कि धीरे धीरे हो गईले, धीरे धीरे हो गईले सुबह से शाम हो। मिले सियाराम जी के तनिको ना आराम हो, सियाराम जी के तनिको ना आराम हो, सियाराम जी के तनिको ना आराम हो। ए बाबू सुबह से धीरे 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 शाम हो गई। जो भी इलाज घर पे चला रहे थे सियाराम बाबू के तनिको आराम ना मिलल। ओ समय का बात बा, धीरे धीरे हो गईले सुबह से शाम हो। मिलल सियाराम जी के तनिको ना आराम हो। माई बाबू गोहरावे, माई बाबू गोहरावे प्रभु श्री राम जी के। माई बाबू
बुझे ना कवनो पैया समैया कैसन। ए बाबू धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई, आराम तनिक भी राम बाबू को नहीं हुआ। आज जब आराम ना भइल ओ समय के बाद भइल का एक लाइन गीत बा मास्टर। उहे गीत बा जौन मास्टर हारमोनिया से संकेत कैलन कि अर झाझर माउआ जन छा वही है बाबा हो, झाझर माउआ जन छा वही है बाबा हो, लागे सुरु जावा के जोत हो। इलाज ना करावे दिहले पुलिस प्रशासनवा हो, इलाज ना करावे दिहले पुलिस प्रशासनवा हो, घरवा के लोग भला चार हो। इलाज के अभाव में घर के लोग लाचार हैं। धीरे 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 10 तारीख की रात, जब रात 12 बजे के बाद 1, 2, 3 बजल, आज जब 3 बजल तब का भइल आगे कहनाम बा। धीरे धीरे रातिया में बिगड़ल हालतिया हो, धीरे धीरे रातिया में बिगड़ल हालतिया हो, छोड़ दिहल भैया संसार हो। ए बाबू 10 तारीख की रात 12 बजे बीत गया, आ गया 11 तारीख। रात 12 बजे के बाद 11 तारीख में भोर में 3 बजे सियाराम बाबू इस दुनिया को छोड़ करके चल दिए। आज जब दुनिया के छोड़ के चल दहलन ओ समय का भाव बा, एक लाइन गीत बाबू है मास्टर। उहे गीत का लाइन बा कि अरे झारस जब बाल सैया जी, झारस जब बाल सैया जी, लागस का माल सैया जी। झारस जब बाल सैया जी, लागस का माल सैया जी, बगली से निकाल सैया जी, उड़ाउस रुमाल सैया जी। पातर कारी हैया डोले नदिया के बीचे, जैसे नैया डोले ओ सही मोर सैया डोले। के पीछे जैसे नैया डोले वो कहीं मोर सैया डोले। नदिया के पीछे जैसे नैया
बधिया कमुअला का जब गांव में हल्ला भइल ओ समय के बात बा। मुअला के हाला सुनल हो गौआ मुहाला जुटल हो। मुहला के हाला सुनल हो गौआ मुहला जुटल हो। प्रशासन के सास फूल हो, प्रशासन के सास फूल हो। घटना सुन के लोग बेसुमार जुटल, जिलवा जवार जुटल हो। घटना सुन के लोग बेसुमार जुटल, जिलवा जवार जुटल हो। घटना सुन के लोग बेसुमार जुटल, जिलवा जवार। ए बाबू पूरा गांव का लोग इकट्ठा भइलन पहले। आ जब आजकल मोबाइल के युग बा, नेटवर्किंग भइल, जे जहाँ रहल ये घटना के सब एगो दूसरा से फोन करके बतावल। आ जब सबका के फोन करके लोग बतवलन, पूरा मुहम्मदाबाद विधानसभा ही नहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी के जिला तक के नेता, अधिकारी, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष तक वहाँ जुमावड़ा लग गया, लोगों का तांता लग गया। जब ये बात प्रशासन नोनहरा थाना के संदर्भ में गया, कान में गई, प्रशासन का हाथ पांव फूले लागल कि अरे बाप रे बाप, अब तो हमनी के घटना उजागर होई। तब का भइल, भाजपा का जिला अध्यक्ष जा पइले, मीडिया में घटना से इनकार कइले, मीडिया में धरना से इनकार कइले, मीडिया में धरना से। जनता में गुस्सा जागल हो, मुर्दाबाद के नारा लागल हो। जनता में गुस्सा जागल हो, मुर्दाबाद के हो। जनता में गुस्सा जागल हो, मुर्दाबाद के नारा लागल हो। प्रशासन के साथ फूल हो, मारी मारी कही के लालकार टूटल, मार मार कही के लालकार टूटल, जिलवा जवार टूटल हो। लालकार टूटल, जिलवा जवार टूटल। बहुत अच्छे। ए बाबू, जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय उनके दरवाजे पर आए, आज ही आके कुर्सी पर बैठलन, तमाम चैनल वाले वहां मौजूद थे। ले जाके लगलन डिबेट लेवे कि कजी आप तो ट्वीट किए थे कि ये हमारी पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता नहीं है, भाजपा का धरना नहीं है। ए बाबू, कॉलन मीडिया वाला कि इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप पहले ट्वीट कर चुके हैं कि ये हमारे पार्टी का धरना नहीं है। ए पर ओम प्रकाश राय कॉलन की मैं सही बोला हूं, अब भी बोल रहा हूं कि हमारे पार्टी का ये धरना नहीं था, हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं। जे ही ए बाबू इतनी बात कहलन, लोगन का आक्रोश फूटल, लागल भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, पुलिस
मुर्दाबाद का नारा लागे। वहाँ प्रशासन, हे बाबू, वो समय प्रशासन इतनी मुस्तैद थी रुकुंदीपुर गांव में कि चारों तरफ गांव के पुलिस की गाड़ियां लगी हुई थी। जितना जनता रहे तनको कम पुलिस वाला ना रहलन। हे बाबू, जनाइल की आक्रोश बढ़ी, जनता टूट गई। अब सब यहाँ तक कि जिलाध्यक्ष को कहने लगे लोग, मार मार की आवाज लगाने लगे लोग। लेकिन कुछ भाजपा के ही बुद्धिजीवी नेता लोग इसको कंट्रोल किए कि नहीं 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 नहीं, अपने दरवाजे पर ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जब ओम प्रकाश राय कुर्सी पर बैठ गईलन, फिर मीडिया वाला पूछलन कि आपके वजह से ऐसी घटना हो गई, अगर आप कह दिए होते कि नहीं हमारी पार्टी का धरना है तो संभवतः लाठी चार्ज नहीं हुआ होता और सियाराम उपाध्याय की मौत नहीं हुई होती। ए बाबू, अब जब जनता का आक्रोश देखलन तब फिर से बयान उपलटलन कि नहीं, ये मेरी पार्टी का ही धरना था और मेरी पार्टी का ही कार्यकर्ता था। तब होश उनकर ठिकाने आइल। ए बाबू, यही से कहनाम बा, बहुत बड़ा सवाल है। आज ये मैटर पूरा उत्तर प्रदेश में चर्चित है, नुनहरा हत्याकांड। पूरे लोग इस पे अपनी अपनी बयान दे रहे हैं। ए बाबू, यहाँ तक कि घर वाले, उनके मझोले भाई शशिकांत उपाध्याय का भी बयान उन्होंने स्पष्ट कहा। 2-3 दिन पहले का बयान है, चैनलों पर चल रहा है। कहलन कि देखिए, ये जोगी मोदी, ये बाबा पर हमको विश्वास नहीं है। पुलिस ने इस घटना को दबाने के लिए, मेरा मुंह बंद करने के लिए गाजीपुर पुलिस अधीक्षक ने हमको 10 लाख रुपया दिया है कि इस मैटर को रफा दफा कर दीजिए। मैं आज मीडिया के सामने कह देना चाहता हूँ कि प्रशासन आए और पैसा अपना ले जाए। मैं अपने माता पिता के साथ अपनी स्थिति परिस्थिति में खुश हूँ। ए बाबू, जब ये कुल बात मीडिया में फैले लागल, शीर्ष नेतृत्व भाजपा की जितनी ऊपर की लीडरशिप है, सभी लोग हैरान हो गए कि मेरी सरकार की किरकिरी हो रही है। ए बाबू, सच्चाई कहला से तो केहू पीछे हटी ना। कितना पर तोपन डलबो, आज जितना पर तोपन डालल जाई उतने ही घटना और उजागर होत चल जाई। ए बाबू, यहाँ तक कि सुनने में आया कि कलराज मिश्रा के कोई भाई या भतीजा आए थे इस दुखित परिवार से मिलने के लिए। बताइए, कलराज मिश्रा भी भाजपा के हैं, उनको नुनहरा थाने पर रोक लिया गया कि आप वहां नहीं जा सकते हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि अगर वो परिवार से वो आ करके मिल लेते, उसके दुख को बांट लेते, कुछ सहायता राशि दे देते, तो इसमें आपको क्यों दर्द है? क्या दर्द है? किस लिए रोक रहे हैं? चाहे वो किसी दल पार्टी का नेता हो। क्या अगर वो भाजपा का नहीं होता, अगर दूसरे दल का ही होता, हम मान लेते हैं दूसरे दल का भी नहीं होता, अगर कोई देश का आम नागरिक होता और धरना देगा, तो क्या पुलिस को ये राइट है कि लाठी चार्ज करके मार करके मुआ देगी? जरा गौर करने की बात है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सख्त है। लॉ एंड ऑर्डर सख्त का मतलब होता है कानून का सख्ती से पालन किया जाना। ए बाबू, कहाँ कानून का सख्ती से पालन किया जाता? अब ही कुछ दिन पहले की घटना है, एक वकील को पुलिस वाले मार दिए थे और उसके संबंध में वही दरोगा जब कोर्ट में तलब किया गया, ए बाबूजी, वकीलों का गुस्सा फूटा, दरोगा जी को कूट दिए सब। आज जब कूट के चटनी बना दलहन तब बाहर सरकार 50 से ऊपर वकीलों पर तुरंत मुकदमा दर्ज हो गया और यहाँ पूरे भाजपा के कार्यकर्ता ही पीटे गए। आज घटना का बीतले इतना दिन हो गई, 11 तारीख की घटना है और आज का तारीख देख लीजिए, कौन सी तारीख है? 18 तारीख है। आज तक मुकदमा किसी भी पुलिस के अधिकारी व सिपाही के खिलाफ नहीं लिखा गया। यहाँ तक कि एसपी
ईरज राजा का बयान है कि वहां पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है। लाइट कटने के वजह से भगदड़ हुई जिसमें कुछ लोग चोटिल हो गए। मैं ईरज राजा से इस गीत के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अरे ईरज राजा जी, मानते हैं कि भगदड़ हो गई, सियाराम बाबू भागे और भागे तो आगे के मुंह गिरे जिससे उनका सर फूट गया, ये तो ठीक है। अरे ईरज राजा जी, जब आगे के गिरलन तो सिरवा फूटल, पिठिया पर, गोड़वा में, पीछावा ई कुल चोटवा कैसे लाग गई? का करवट बदललन तब लाग गई का? गजब घिनौना कर्म है। ऐसा नहीं चलेगा पुलिस वालों के लिए। कहल जाता कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? शून्य संवेदनशीलता। मतलब छोटे से छोटे अपराध को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अपराध करने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, किसी भी पद पे आसीन हो, का यह जीरो टॉलरेंस है। गजब विडंबना है हमारे उत्तर प्रदेश की। यही से टेरी में लिखे के परल मास्टर, टेरी में मुख्य बिंदु का कि ये बाबू मुकदमाई लिखाइल काहे ना, अरे मुकदमाई लिखाइल काहे ना, घटना कैसे घटल वीडियो में देखाई, अरे देखाई, अरे देखाई। जब सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ वीडियो में दिख रहा है कि कैसे लाइट बंद करके लोगों को पीटा जा रहा है, बहुत स्पष्ट बात, एकरा में कोनो कोताही नहीं खे। थाने पर 9 सितंबर को कितने लोग उस धरना में बैठे थे, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। पुलिस प्रशासन सबकर मोबाइल का लोकेशन अगर ट्रेस करी तो सबकर लोकेशन वही थाना में मिली, ऐसे कि सब धरना पर बैठल बा। कितने बजे लाठी चार्ज की गई? अच्छा, लाइट कट गई थाने को। जब थाने पर जहां से लाइट ट्रांसफर की जा रही है, अगर लाइट कटा होता तो पूरे इलाका का लाइट कटे कि खाली थाने का लाइट कट जाए? गजब गजब प्रश्न है। ए बाबू, यहाँ तक कि जब मारा गया सियाराम को तो थाने के में कैमरा लगा हुआ है, कैसे लाठी चार्ज हो रहा है कैमरे का डिटेल निकाला जाए। अगर कैमरा बंद है तो किस किस समय बंद है और उसका कारण क्या है, वहाँ के संबंधित थाना अध्यक्ष बताएं। यह भी प्रश्न चिन्ह है, मान लेता हूँ। लेकिन घटना होने के बाद सियाराम को कौन उनके घर पहुंचा रहा है? अगल बगल के बाजार के सीसीटीवी कैमरे जो रोड पर लगे हैं उनको भी खंगाला जाए तो भी स्पष्ट हो जाएगा कि सियाराम को कौन घर पहुंचा रहा है। सब कुछ पारदर्शी है। एमा लीपा पोती जितने होई, घटना का उजागर उतने होई। ए बाबू, ऐसे कहनाम बा हमार मित्र रहन, ऐसे कि इससे पूर्व विधानसभा के चुनाव में मैं ओम प्रकाश यादव श्रीमती अलका राय के लिए प्रचार गाया था। इस नाते मैं सभी नेता और कार्यकर्ता को जानता हूँ। उस छोटे भाई के लिए गीत के माध्यम से हमारी श्रद्धांजलि है। वह गीत मास्टर, उहे गीत बा कि ये एहसान मेरे दिल पे, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ए भाव के माध्यम से अपना छोट भाई सिया राम के हम श्रद्धांजलि देता नी। का कहना बा हमार, एक मित्र था जो मित्र हमारा निकल गया, एक मित्र था जो मित्र हमारा निकल गया, पूरा रुकुंदीपुर का सहारा निकल गया। एक मित्र था जो मित्र हमारा निकल गया, पूरा रुकुंदीपुर का सहारा निकल गया। बहुत अच्छे। औरी के करा से इनकर संबंध कैसन रहल हो, कहना बा। राजेश राय बागी के थे आर सियाराम, विकास राय विपुल मिश्रा के थे प्यार सियाराम, मंटू मकरध्वज सिंह के आधार सियाराम, गिरजा उपाध्याय के छोटे दुलार सियाराम, बीजेपी कार्यकर्ता में होनहार सियाराम। रुकुंदीपुर के गांव का, रुकुंदीपुर के गांव का सितारा निकल गया, रुकुंदीपुर का असली सितारा निकल गया, पूरा रुकुंदीपुर का सहारा निकल गया। ए बाबू राजेश राय बागी शेरपुर निवासी हमारे भी बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्हीं के सहयोग से मैं भाजपा का प्रचार गाया था। कहने में बहुत शर्म आ रही है, बहुत पीड़ा आ रही है। उत्तर प्रदेश के हर थानों की यही हाल है। एसपी साहब और माननीय मुख्यमंत्री जोगी जी, उत्तर प्रदेश के हर थानों की यही हालत है। हर थाने में शोषित और पीड़ित मारे जाते हैं जो सत्य हैं, और जो लोग दबंग किस्म के हैं थाने पर घूस दे करके और अपनी मनमानी कर और करवा रहे हैं। और स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मुहम्मदाबाद विधानसभा में दबित और कुचलित शोषित अगर गरीब मजदूर किसी की आवाज सुनता है तो उस शख्स का नाम है राजेश राय बागी। इसके सिवा मुहम्मदाबाद में भाजपा का कोई नेता किसी दलित का, किसी ओबीसी का और किसी शोषित का काम करने का नाम नहीं लेते हैं लोग। बड़ा दुख के साथ हमके कहे के पड़ता पहपट में अंदाज में मास्टर। अरे प्रदेश में फैलल दहशत ये नौनहरा की घटना को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में दहशत का माहौल है। आज लोग सोचने के लिए मजबूर हैं कि अरे बाप रे बाप, जब पार्टी का सरकार बा आ पार्टी का नेतन के इतना मारल जाता, मुकदमा भी नहीं लिखल जात, आम पार्टी के लोगों का क्या दशा होगा। यही से कहना बा प्रदेश में फैलल दहशत और तनौआ जोगी बाबा हो। प्रदेश में फैलल दहशत और तनौआ जोगी बाबा हो। कैसे लड़बो 27 चुनौआ जोगी बाबा हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं घटने
के दिन, जिस दिन सियाराम बाबू की मृत्यु हुई थी, हम दोनों भाई वहां मौजूद थे। पूरा घटना स्थल और वहां का लोकेशन देखे हैं और लोगों का आक्रोश देखे हैं। भड़ास लोग मीडिया के सामने निकाल रहे थे, वोटर और सपोर्टर के नहीं खे भाजपा पर विश्वास हो, थाना पर सब पीटल जाले जे बा भाजपा का खास हो, कार्यकर्ता के ना देता देलन भौआ जोगी बाबा हो, अरे कार्यकर्ता के ना नेता देलन भौआ जोगी बाबा हो, कैसे लड़बो 27 चुनौआ जोगी बाबा हो। मैं गीत के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के लीडरशिप को यह बात सोचनी चाहिए कि आखिरकार जमीन कैसे बचेगी। आगे 27 का चुनाव है, आप लोग कहते हैं कि देश में राम राज चल रहा है। अरे भैया, जब राम राज चलता तो भाजपा का कार्यकर्ता मरातनन मुआतनन, हाथ टूटता, पीठ पर गोहिया पड़ल बा, मुकदमा नहीं खे लिखल जाता, ही कौन राज कहाई? सोचने का विषय है। अल्लाह में कहना मास्टर, अरे खतरा में आज पूरा हिंदुस्तान के लोग सोच रहे हैं क्या कि अरे खतरा में आज लोग तंत्र संविधान भैया, कितना हावी होइल जाता भ्रष्टाचार, घटना में लिपा पोती होत बात जम के बाबू, यूपी के लोगवा कौनो नई खन गंवार, विकासा के बजट लूटे नेता अधिकारिया भैया, विकासा के बजट नेता विकासा के नेता अधिकारिया, विपक्षी नेता का होता जांच पड़ताल, ए बाबू, आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान पर भ्रष्टाचार इतना हावी है, लेकिन सरकार को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ए बाबू, कुछ सरकार के नहीं खेल लौकत। पहले कहल जात रहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कि नियरा रही हम कुछ करो तो हल्ला करे लगी, जब हल्ला करे लगी तो हमके सुधर के या संवर के चले का अवसर मिली। लेकिन ए बाबू, आज अगर निंदक नियरा रहे, भगावा एक गोली मार दो। ए बाबू, यही से आज तमाम जांच विपक्षी नेताओं के यहाँ हो रही है, लेकिन एक सरकारी अधिकारी का आय से अधिक संपत्ति का जांच नहीं हो। जोगी जी करे, गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक धीरज राजा का करे जांच आय से अधिक संपत्ति का, नोनहरा के थाना अध्यक्ष का, उन्हें तना तनख्वाह पावतन कहिया से नौकरी में बाणन, डेट इस स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि कब से वो नौकरी में हैं और प्रति माह उनको कितनी तनख्वाह दी गई, लड़का के नाव से, मेहरारू के नाव से, लड़की के नाव से, कैसे इतना बैंक बैलेंस हो गई? भेजो इन सबों को जेल में। ए बाबू, कहना अम्बासडर से ठोको कानून लागू भइल यूपी में,
सरकार, अपन मफिया चैन से आराम फरमावे। उनका पर रहम करे जोगी सरकार, पुलिस बेखौफ हो के पीटे लठिया से, छात्र पीटे जालन किसान बेरोजगार। ठोको कानून उत्तर प्रदेश में लागू है, पुलिस का मन बढ़ा हुआ है, जिसको चाहेगी रात भर में इंटरनेशनल माफिया बना देगी। गांजा भांग थाना में पूरा पड़ल बा, जेही का मन करी हुए थाना में गई लोग पैकेट में डाल के अब पकड़ ले जाई। ऐसनो कुल लीला होता, अब 10 हाथ थमा के फायर करके तुम्हारे हाथ में थमा दल जाई। का तो ये भाग रहा था और मादक पदार्थ लिया था, पीछा किया गया तो फायर करने लगा, हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। विकास दुबे भैया वो हमके जना था मैराथन दौड़ल रहे, जब गाड़ी पलटा दी गई तो हुआ कि ये पिस्टल छीन करके भाग रहा था। एक पैर का लंगड़ा विकास दुबे कितना तेज भागलू कि पुलिस लोग से ना पकड़ाई। आज जब आगे भाग रहा था और पीछे से वार किया गया तो पीछे से वार करने तो गोलियां घूम के आके विकास दुबे का सिनेमा में लाग गई। बाहर ड्रामा ए बाबू, यही से कहना बस सत्तम में टान बा कि अरे कवन मुंह लेके घूमी घूमी ओट मंगबा, कवन मुंह लेके घूमी घूमी ओट मंगबा, एहू पर विचार कर जोगी सरकार। अंतिम भाव खड़ी में कहना बा, देश का लोगन से ये गीत के माध्यम से हमारा आवाहन बा का और लड़ो आजादी का लड़ाई, यही हमारे देश के लोगों की पहचान है। जब देश में अंग्रेजी हुकूमत थी, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों का सामना किया और डट करके मुकाबला किया, अंग्रेजों को 7 समंदर पार भेजने का काम किया और भारत को आजाद कराया। क्या उन सपूतों की यही उम्मीद थी कि आने वाला भारत हमारा ऐसा होगा? ए बाबू, ऐसे कहना बात देश के लोगन से कि अरे लड़ो आजादी का लड़ाई, अंग्रेजन के अत्याचार से, माटी का लड़ाई लड़ो, अरे माटी का लड़ाई लड़ो, भाजपा सरकार से माटी का लड़ाई लड़ो। और समझिए कानून को, अन्यथा अधिकारी चूसे जनता के खून को। बेकसूर मारल जालन रोज पुलिस के मार से, माटी का लड़ाई लड़ो, भाजपा सरकार से माटी का लड़ाई लड़ो। ए बाबू, अंत में कहना है कि लिखे ओम प्रकाश यादव, जिला गाजीपुर हो, गाँव बकसपुरा कुंडेसर से थोड़ी के दूर हो। नहीं खे जोगी मोदी का व्यवहार से, माटी का लड़ाई लड़ो, भाजपा सरकार से माटी का लड़ाई।
सबका में देशभक्ति, हरिनाथ भोला कभी कहते तबे बनी महाशक्ति।